हेलो फ्रेंड्स, पेरिसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के लिए आपके पास लास्ट 30 डेज का टाइम जो है वो बचा हुआ है। अब ये 30 दिनों में आपको किस तरीके से अपनी पूरी रणनीति को लेकर चलना है, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग या डेटा पे काम करना है, इन सब विषयों पर बात करते हैं। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर लास्ट के 30 दिन में बहुत लोग इस बात को बोलते हैं कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए। लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन के रिवीजन के साथ आपको जो करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका आईआर हो गया, साइंस टेक है, इकोनॉमी है, और बिहार के संदर्भ में भी आपको करंट रिलेटेड जो उसकी मेन उसकी पॉलिसीज़ हैं, जैसे सोलर पॉलिसी है, उसके खनिज मिनरल को लेके, टूरिज्म को लेके जो भी वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट पॉलिसीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बजट इकोनॉमी सर्वे का डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेशनल इशू पर भी, जैसे मान लीजिए वाटर स्कैरसिटी या जल संकट पे, जिसके संदर्भ में हमने आपको पीडीएफ और कंटेंट जो है टेलीग्राम चैनल पे आज प्रोवाइड किया था, ऐसे ही मान लीजिए कोई टॉपिक आता है जल संकट। अब अगर आप जल संकट पे बिहार के संदर्भ में भी जो उसका स्टेटस है, जो वहाँ का कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, जो वहाँ पे पॉलिसी है, अगर आप उसको भी एक पैराग्राफ या पॉइंट के तौर पे कोट करते हैं तो ये आपका एक एग्जामिनर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। इसलिए बात करते हैं कि लास्ट के 30 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, नो डाउट सबसे ज़्यादा प्राइम यहाँ पे क्या है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि भाई आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन से पूरी बहुत अच्छे तरीके से जो आपका स्टैट वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके कन्वेंशनल या मैं कहूँ कि जो आपके ट्रेडिशनल ज़्यादातर टॉपिक हैं, वो सारे जो टॉपिक हैं आपके, जैसे कि इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आ गया, इसके अलावा जो आपका मॉडर्न का सेक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। खास तौर पे पॉलिटी के, जो आपके पॉलिटी के भी अगर आप देखेंगे सेकंड पेपर में, तो जो आपके बेसिक टॉपिक हैं ये सारे भी रिपीट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो साइंस टेक है, इकोनॉमी है, उसमें हर बार वो लगभग 3 से 4 टॉपिक पे ही अटका हुआ है, जिसे वो रेंज को बढ़ा सकता है, क्योंकि आपके GS2 में आपके 5-5 क्वेश्चन के 3 सेक्शन ऐसे आने हैं जहां पर आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। तो यहाँ पर थोड़ी वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है, और ये वैरायटी ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह के टॉपिक नहीं पढ़े होंगे जो पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 1 से 2 ऐसे करंट के क्वेश्चन हो सकते हैं जो किसी रिपोर्ट के संदर्भ में या फिर करंट के किसी इवेंट के बेस पे आ जाए। बाकी ऐसे कॉमन टॉपिक आएंगे जो अगर आपने यूपीएससी के GS2 प्लस GS3, ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि यूपीएससी का जो आपका GS2 का सेक्शन है, GS3 का सेक्शन है, अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है लास्ट 8 ईयर्स के क्वेश्चन, तो आप इन 15 प्रश्नों को बहुत स्मार्टली डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। इस बात पे आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इन 30 दिनों में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात मित्रों, याद रखिए कि आपके हाथ से 30 पेजेस डेली वाला जो टास्क मैंने आपको कई बार बताया, ये नहीं रुकना चाहिए। आपके हाथ से आपको 30 पेज डेली लिखने हैं, क्योंकि ये 30 पेज क्या करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होंगे जो आप यूज़ करते हैं डेली, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे आप जो डेटा हैं, फिगर्स हैं, और ख़ास तौर पे वाक्य संरचना और वर्तनी भी। अगर आप सही से ध्यान नहीं देते तो आप वर्तनी सही नहीं बनाएंगे। वर्तनी, वाक्य संरचना, सेंटेंस फॉर्मेशन, हर लेवल पे आपको दिक्कत आएगी। और एग्जामिनेशन वाले दिन सीधे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, एक बात समझ जाइए, यहाँ पर 8 पेपर के बेस पे आपका पूरा मतलब जोड़ नहीं बन रहा, यहाँ पे 3 पेपर हैं, समझ जाइए। अगर यहाँ पर आपने औसत परफॉर्मेंस भी दी तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि रिजल्ट्स काफ़ी सरप्राइजिंग थे। बहुत रूरल बैकग्राउंड पे भी जो लड़के जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की ऑनलाइन एजुकेशन से, वो बहुत अच्छी रैंक के साथ उनका सिलेक्शन हुआ है, और बहुत मतलब कि चौंकाने वाले आंकड़े थे सामने। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जो सिलेक्ट हुए थे। तो मित्रों, मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा समझिए, सीधा दिमाग में फल, जो फल है ना, रिजल्ट है, परिणाम, दिमाग को सीधे परिणाम को दिमाग में ना रखे। ये 30 दिन में आप एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस को फॉलो करिए। प्रोसेस क्या हो सकती है, तो इस समय की आपके लिए सबसे स्मार्ट प्रोसेस ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि ठीक है, आपने यहाँ पर फोकस करना है जो आपका PYQs क्वेश्चन है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपके करंट के लगभग 25 से 30 टॉपिक मैंने फाइंड आउट कर रखे हैं, ये मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये कम से कम 30 टॉपिक, जिसमें आपके लगभग 17 के आसपास टॉपिक हैं IR के। इसके अलावा आपके कुछ 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए AI का एग्रीकल्चर में यूज़ है। आज हमने वाटर स्कैरसिटी का आपको PDF प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे कंटेंट, उस तरह से वह जल संकट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट मल्टी डायमेंशन वे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके डिसास्टर मैनेजमेंट वगैरह में खास तौर पे पॉलिसी इंटरवेंशन या
प्रोटेक्शनिज्म की जो आजकल पॉलिसीज़ चल रही हैं, ये सारे ग्लोबल वे पे जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके इजराइल फ़िलिस्तीन का इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह के करंट के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं, लगभग 25 से 30 टॉपिक जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग आपको ये 4 से 5 प्रश्न जो आएंगे वो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस करंट की लिस्ट के साथ जो PYQ क्वेश्चन है उस पर आपने बहुत अच्छे से फोकस करना है। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कंटेंट के जिस तरीके के भी फ्लो चार्ट बनाने हैं, जो भी आपने डायग्राम्स बनाने हैं, उसके अलावा मित्रों डायग्राम्स, कंटेंट फ्लो चार्ट या जिस तरह का भी आप लोग मैप बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपसे बिहार का मैप भी ना बने और ख़ास तौर पे ग्लोबल मैप बनाने में दिक्कत आए। आपको एक छोटा सा स्तूप बनाने में, विहार का एक शेप बनाने में, या फिर अगर आप मान लीजिए केव आर्किटेक्चर के ऊपर बना रहे हैं तो किसी तरह की गुफा वगैरह का बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाने में भी आपको दिक्कत आए, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है ना उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। वहाँ पर आप रबड़ से मिटा के पेंसिल से बार बार ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको सीधा रफली सा चित्र बना देना है कि पकड़ में आ जाए कि अच्छा आपने ये बनाया है। तो ये इन सब चीज़ों पर जो आप अपनी परीक्षा में करना चाहते हैं वो आपका कमरे में हो जाना चाहिए। ये सिंपल सा फंडा है बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने का। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप लोग PYQ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, लास्ट 8 ईयर्स। इसके अलावा सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि UPSC का जो आपका GS2 है, GS आपका 3 है, इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे सेकंड पेपर के। तीसरा इशू ये है मित्रों कि एस्से का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और एस्से लिखने के लिए अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो अगले आपके 20 डेज में आपको 10 एस्से की प्रैक्टिस हम लोग करवा देंगे। हमारा जो एस्से का टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, जिसमें आप 20 एस्से प्रैक्टिस करेंगे और आपको 40 एस्से का हम लोग फॉर्मेट देंगे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे हमने इसको स्टार्ट कर रखा है। इसके अलावा जो हमारा ऑलरेडी शिखर बैच है उसमें GS के टेस्ट हम करवा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अगर लास्ट टाइम में आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप इसी पे पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहिए। इसमें क्या करना है, PYQ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, और GS में जो आपका UPSC है, इसके अलावा आपको क्या करना है कि UPSC में GS2, GS3 के आपको PYQ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो आपका GS2 है मित्रों आप ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, क्योंकि इतना डेटा आपको मिल जाएगा ना। जो साइंस के लगभग 10 से 15 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी पे ही आपसे एग्रीकल्चर में भी क्वेश्चन पूछ चुका है UPSC, हेल्थ में भी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा डिसास्टर मैनेजमेंट में ही आपने कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे किए होंगे। डिसास्टर मैनेजमेंट में आपके किस तरीके के हैं, ये सारे सेक्शन कई बार पूछ चुका है UPSC। तो जब आप उस पर बार बार पढ़ेंगे तो आपको डेटा मिलेगा, फ्लड पे आपको, अर्बन फ्लड पे, इन सब पे डेटा मिलेगा, और यही सब क्वेश्चन जब आपको 7 to 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे तो आपकी कलम बहुत अच्छी चलेगी। मैंने तो आपको लगभग 30 से 40 दिन पहले भी टारगेट दिया था कि जो विद्यार्थी 30 पेजेस डेली लिख सकता है, चाहे वो नोट्स फ्रेम में लिखे, आंसर राइटिंग पैटर्न पे लिखे, मैंने कहा था मेरी पर्सनल गारंटी है कि वो बंदा, वो बंदी बिल्कुल सिलेक्टेड होना ही है। सिलेक्शन नहीं रुक सकता, क्योंकि 60 दिन पहले अगर कोई 30 पेज लिख रहा है तो आप समझिए ना 1200 पेज में तो भाई ऐसी फ्रेमिंग बन जाएगी कि दिमाग में डेटा छप जाएगा, और हाथ और दिमाग का जो तालमेल है बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये मैंने कहा था कि ये चीज़ करिए, और कई सारे विद्यार्थी हैं जो डेली मैसेज करते हैं कि उनके 30-35 पेजेस चल रहे हैं। बाकी मित्रों आप लोग सकारात्मक रहिए, परिणाम से ज़्यादा प्रोसेस, प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, और बहुत छोटे छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करिए, खुश होइए। बहुत आगे का देखिए दूरदर्शी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ परिणाम पे आंखें रखना और प्रैक्टिकल वे में, प्रोसेस में, प्रक्रिया पे ध्यान ना देना, उस पर काम ना करना, ये इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको काफ़ी एंजाइटी या स्ट्रेस आ सकता है, और कईयों को स्ट्रेस एंजाइटी आ भी रहा होगा। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिहार यूपी दोनों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों का बिहार के साथ यूपी हुआ है, मैं उन्हें बस एक नसीहत देना चाहूँगा बहुत अच्छी, कि आप लोग UPSC के GS1, GS2, GS3, खास तौर पे GS1 में जो आपका मॉडर्न वाला सेक्शन है ये हो गया, GS2, 3 आपके कंप्लीट हो गए। कम से कम ये आप UPSC के प्रीवियस क्वेश्चन जो ये प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि लास्ट में जो आपके पास 60 दिन बचेंगे उसमें लगभग कम से कम आपने 3 पेपर पे तो अच्छे से काम कर लिया होगा। आपको एथिक्स और UP स्पेशल पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए जिन विद्यार्थियों का दोनों निकला है, बाकी जिनको सिर्फ BPSC देना है तो आप पूरी ताकत लगाइए,
अपना मेंस लिखिए और 1 मई से फिर से आप मेंस की आंसर राइटिंग कीजिए और अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को शुरू करिए। तो लास्ट के 30 दिन में PYQ क्वेश्चन, और PYQ क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना है हाथ से, ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप लोग क्या करिए कि लास्ट जो 7 ईयर आपके पेपर हैं, GS1 GS2, ठीक है, कम से कम ये 2 पेपर हो गए आपके, कम से कम लास्ट 7 ईयर के 14 पेपर लिख डालिए हाथ से। चाहे आप नोट्स के लेवल पे लिखिए, चाहे फ्रेमिंग में लिखिए, चाहे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बिना देखे लिखिए, पर लिखिए आप लोग 30 से 35 पेज तो कम से कम डेली आप लिखिए, क्योंकि दिमाग और हाथ का जो कनेक्शन है वो सही रहेगा, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, नहीं तो आपको बहुत अच्छे अंक, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी देखिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी उसी विद्यार्थी को है जो कुछ करना चाहता है, तो ये जीवन का एक सामान्य सी प्रक्रिया ये रहेगा ही, और समय चीज़ों को सही कर देता है। हर तरह का समय कट जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसीलिए मित्रों मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करिए, और आप जो करना चाहते हैं अगर आप उसे ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप पे किसी भी तरह का दबाव नहीं आएगा। तो सकारात्मक रहिए और बहुत ही अच्छे वॉरियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, और आप बाई फोर्स नहीं है इस फील्ड में, बाई चॉइस है, ठीक है, आप कुछ बेहतर ही कर रहे हैं। तो इसीलिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करिए और ईश्वर आपको पक्का परिणाम